तो बच्चों आज हम प्रकाश की अवधारणा में आगे बढ़ेंगे। तो इसमें सर्वप्रथम जो हमें पढ़ना है वो है प्रकाश का सरल रेखीय संचरण। सरल रेखीय संचरण इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। जरा इस अवधारणा को समझेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का सरल रेखीय संचरण क्या है। देखिए, प्रकाश सदैव सीधी रास्ते में गति करता है, यानी प्रकाश जो है हमेशा सीधे रास्ते में गमन करता है। इसी को प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहते हैं। इसी को प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहते हैं। जैसे ये सीधा रेखा है, ऊपर बनाइए नीचे बनाइए, कहीं पर भी प्रकाश कभी भी चलेगा तो एक सीधे रास्ते में गमन करेगा। इसी प्रकाश के गुण को प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहते हैं। ठीक है, तो इस अवधारणा को बढ़िया से समझेंगे। इसको इंग्लिश में रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। इसको हम लोग प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहते हैं। बच्चों फिर से सुनेंगे अच्छे से। प्रकाश सीधी रास्ते में गमन करता है, यानी प्रकाश हमेशा सीधे रास्ते पर गमन करता है। इसे प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, यानी कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, इसे प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहते हैं। प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहते हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यानी कि प्रकाश सदैव सीधी रास्ते में गमन करता है। इसी गुण को समझ गए, इसी गुणवा को हम प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहते हैं। तो बच्चों अब इसके अगले टॉपिक में हमको पढ़ना है प्रकाश का किरण। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग का वो है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण। तो प्रकाश का किरण क्या है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश का किरण क्या है। प्रकाश जब एकल सीधी रास्ते पर या पथ पर, रास्ता कोई पथ कहा जाता है, समझ गए। प्रकाश जब एकल सीधी रास्ते पर या पथ पर गमन करता है, इसे किरण कहते हैं। इसे किरण कहते हैं। इसको आप किरण कहिएगा या प्रकाश का किरण कहिएगा। ध्यान दीजिएगा, हम समझा रहे हैं। जैसे ये सोर्स हो गया हमारा, यहां से इस स्रोत से जब प्रकाश केवल एक रास्ते पर गमन करेगा तो इसको हम प्रकाश का किरण कहते हैं। जैसे आप लेजर लाइट देखते हैं, ललका वाला नहीं होता है, वो ललकुआ वाला जो लाइटवा निकलता है, ठीक है, देखे होंगे आप कहीं पर भेजिएगा सीधे लाइट जाएगा। हम लोग भी बच्चे थे ना तो एक दूसरे के मुंह पर मारते थे लाइट, है ना। तो ये जो है लेजर लाइट बहुत दूर तक जाता है, ये लेजर लाइट का गुण है। तो प्रकाश जब एकल सीधी रास्ते पर गमन करता है तो इसको आप किरण कहिएगा, प्रकाश का क्या कहिएगा, किरण कहिएगा। अब जो है हम लोग अगले अवधारणा पर चर्चा करेंगे। ये आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, प्रकाश का किरण समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश पुंज, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं बीम ऑफ लाइट। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर किसी स्रोत से बहुत सारे प्रकाश के किरणों का झुंड निकल रहा है, इसी को हम प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज। यानी किरणों के समूह को
प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। जैसे आप देखते होंगे मेरे बच्चों, कहां देखते होंगे इसको आप लोग देखते होंगे किसी टॉर्च में। ये मान लीजिए टॉर्च है, टॉर्च से कभी भी प्रकाश का किरण नहीं निकलता है, वहां पर क्या निकलता है, प्रकाश पुंज निकलता है। क्या निकलता है बच्चों, प्रकाश पुंज। आप वेपर लाइट देखते हैं, वेपर लाइट में से प्रकाश का एक किरण नहीं निकलता है, प्रकाश की बहुत सारी किरणें निकलती हैं, और इन्हीं सभी किरणों को प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज क्या है और प्रकाश किरण क्या है, ये दोनों बात आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और समझा देते हैं कि प्रकाश जब एकल सीधी रास्ते पर चलेगा, एक ठो रास्ते पर चलेगा तो किरण, एक से ज्यादा रास्ते पर चलेगा तो उसको किरण पुंज यानी प्रकाश पुंज। ठीक है। अब जो है प्रकाश, इसकी परिभाषा लिख देता हूं मैं, प्रकाश की किरणों के झुंड को, किरणों के झुंड को, समूह को, झुंड को समूह भी लिख सकते हैं, किरणों के झुंड को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहिए, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब अगर एक रास्ते पर चलेगा तो किरण, एक से ज्यादा रास्ते पर चलेगा तो उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब जो है इस प्रकाश की अवधारणा में सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने हम जा रहे हैं, वो है प्रकाश का परावर्तन। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, इसको जरा समझिएगा। देखिए सीधी रेखा हम लोग बनाए हैं, इसमें ऐसे डंटा जो खींच रहे हैं इसका कुछ मतलब होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकदार सतह पे टकराती है, जब प्रकाश आकर किसी चिकनी और चमकदार सतह पर क्या करती है, टकराती है, तो यह टकराकर वापस उसी माध्यम में, जिस माध्यम में है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते हैं बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिकेट का जो गेंद है उस गेंद को दीवार पर मारते हैं, तो दीवार से गेंद टकरा के वापस आता है। उसी तरीके से प्रकाश को जब किसी चिकनी समतल सतह पर हम भेजते हैं तो टकरा के क्या होता है, तुरंत वापस हो जाता है। और इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का किसी चिकनी चिकनी या पॉलिश्ड सतह से टकराकर वापस आने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। समझ गए हमारे बच्चों, आप देख लिए कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिश सतह, मतलब पॉलिश सतह कहने का मतलब क्या है, जो पॉलिश किया गया या सिल्वर्ड सतह है, यानी उसमें सिल्वर रंग का पेंट चढ़ाया गया है, समझ गए, जब उस सतह पर जाके टकराता है तो प्रकाश जो है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए, जब प्रकाश किसी चिकनी पॉलिश सतह से टकराकर वापस आती है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसकी बात की जो अवधारणा है उस पर हम चर्चा करते हैं। ये हम लोग शुरू से जो अभी तक पढ़े वो लास्ट में हम आपको रिवीजन कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये प्रकाश के परावर्तन में
कुछ बातें हैं जो हम लोग को समझना है, उसको समझाने के लिए ही हम आपको बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये एक चमकदार सतह हो गया जो सामने आप देख रहे हैं, और ये पीछे जो है गाढ़े रंग से लेपित किया गया, यानी गाढ़ा पेंट चढ़ाया गया है पीछे, और सामने का जो सतह है चिकना और चमकदार है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही प्रकाश आके टकराएगा और टकरा के फिर वापस चला जाएगा, इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये जो प्रकाश आके टकरा रहा है, आके टकरा रहा है यानी आ माने आना, आपतित किरण, इस किरण को क्या नाम दीजिएगा, आपतित किरण। इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे। क्या कहिएगा बच्चों, इंसिडेंट रे। और दूसरा देखिए, ये टकरा के जा रहा है वापस, तो वापस जाना ही परावर्तन है, तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण। इस किरण को क्या कहिएगा, परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। एक सेकंड बच्चों, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। और जिस बिंदु पे टकराएगा, जिस बिंदु पे टकराएगा, इसको क्या कहेंगे, इस बिंदु को, इसको कहते हैं, चूंकि आके टकरा रहा है तो इसको हम कहते हैं आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु नाम दीजिएगा, इसका नाम दीजिएगा आपतन बिंदु, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम दीजिएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो जो प्रकाश का किरण आकर सतह पर टकराता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, हिंदी में आपतित किरण। और जो टकरा के वापस जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस बिंदु पे टकराता है, बुझे, जिस बिंदु पे टकराता है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। तो यहीं तक अभी हम आपको इस लेक्चर में समझाए हैं, क्या क्या बताएं उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे पहला जो टॉपिक आपको समझाए हैं वो था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यानी सरल रेखीय संचरण, माने प्रकाश केवल एक सीधी रास्ते पर चलेगा। प्रकाश, जब प्रकाश का ये गुण है कि प्रकाश सदैव सीधी रास्ते पर ही चलता है, कहीं चले, हम लोग के माध्यम में चले, वायु में चले, चाहे बिना माध्यम का चले, प्रकाश का यह गुण है कि प्रकाश का यह गुण है कि प्रकाश केवल सीधे रास्ते पर चलता है। इसको इंग्लिश में रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं और हिंदी में सरल रेखीय, प्रकाश का सरल रेखीय संचरण कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताए हैं, सरल रेखीय संचरण के बाद प्रकाश की किरण क्या है, यानी प्रकाश जब एकल पथ पर गति करेगा तो उसको प्रकाश का किरण कहेंगे। और जब बहुत सारे प्रकाश का किरण का समूह ले लीजिएगा तो उसको प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहिए। एग्जाम्पल भी बता दिए, किरण के लिए लेजर लाइट से निकला प्रकाश एक रास्ते पर चलता है तो प्रकाश का किरण। और टॉर्च से जो लाइट निकल रहा है, जो ऑर्डिनरी टॉर्च है हम लोग के घर में, उसको कहेंगे प्रकाश पुंज, यानी किरण पुंज उसको कहा जाता है। उसके बाद हम आपको बताए हैं, उसके बाद कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी चिकनी समतल चमकदार सतह से या पॉलिश सतह से टकराती है तो टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस माध्यम में आके टकराती है उसी माध्यम में लौट जाती है। तो माध्यम का यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ ये समझना है कि प्रकाश का किसी सतह से टकराना और टकरा कर वापस मुड़ना, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। आने आकर टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदुआ पे टकराता है ना बच्चों, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगली अवधारणा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।